जो गुरु से बिसर गया वो भक्ति से बिसर गया, जो भक्ति से बिसर गया वो प्रभु से बिसर गया। भक्ति तो परमात्मा की करनी है, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो भक्तों को प्यारे होते हैं, उनके सभी पुत्र हैं, उसकी संतान से, उनके पुत्रों से जो प्यार करते हैं वो सच्चे भक्त, सच्चे सेवक और सच्चे श्रद्धावान हैं। जिनके दिलों में श्रद्धा नहीं होती वो भक्ति के रास्ते में कभी भी कामयाब नहीं होते। द्वेष, ईर्ष्या, लालच की भावनाओं को जब तक दिल से हम नहीं निकालते तब तक हम इस भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। भक्ति हमेशा श्रद्धा की बुनियाद पे खड़ी होती है। यकीन जिसका दृढ़ है वो चाहे सुमन कम करता हो, चाहे ध्यान में कम बैठता हो, चाहे अभ्यास वो थोड़ी देर के लिए करता हो, लेकिन उसका थोड़ी देर का किया हुआ भी पूरा हो जाएगा। एक आदमी रोजाना कुछ के कुछ गीत गाता है, झूठी बनावटी बात करता है, जबान से कुछ कहता है, करता कुछ भी नहीं है, व्यर्था वक्ता बनने में कोई फायदा नहीं है। सच्चे दिल से तो जिन्होंने पुकार करी ना, उन्होंने प्रभु को गालियां भी दी, गालियां दे के भी करने लगे कि बोल तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तूने उनके ये काम किए। गुस्से में आके भक्तों ने तो परमात्मा को इतना तक कह दिया, किसी किसी को अलग अलग ढंग से कह दिया कि नरसी के तेरा मामा लागे था, उसका आके भात भर गया तू। मियाँ तेरी बुआ लागे थी, उसका तो नहीं ये किया। नामदेव तेरा फूफा लागे था, उसकी छान छपा के गया। परमात्मा को क्यों देते हैं? उनके दिल में श्रद्धा इतनी दृढ़ है, कह सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की है। हम कुछ करते ही नहीं तो कहेंगे किसको? हम तो उनको कहते हुए भी मन में धोखा है, क्योंकि धोखे से भरे हुए हैं। मन जब तक साफ नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चे करने वाले तो जो रात दिन पाप कर्म करते रहे, 1 मिनट में प्रभु ने आके संभाल लिए। ज्ञान और ध्यान करे कद लुधियर कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़ गोपाल लाए पैर तीसरा बीता, हरि सच्चे दिल की मीता। 1 मिनट में जो रोजाना तो जीव हिंसा करता है और एक पल में बोला कि या तो मेरे को वो चीज मिलनी चाहिए, नहीं मैं अपने आप को अभी खत्म कर दूंगा। 1 पल में सारी जिंदगी जिन्हें खोटे कर्म करे, और 1 पल में इतनी श्रद्धा पैदा होगी जो मरने के लिए उसके नाम पर तैयार हो गया, और प्रभु ने खुद आके कहने लगा ये ले भाई मैं आ गया। क्यों ऐसा काम करता है? भक्तों के दिल में इससे भी ज्यादा बढ़ के श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु हमें कहता है, गुरु के वचन की पालना करते हैं क्या? नाम का सुमरण तक नहीं करते। सच्चाई की बात यह है, अगर सुमरण भी कर लोगे तो भी इस जमाने में बहुत है। ये मनों से बुरी भावनाएं जब तक नहीं निकलती हैं, अच्छे विचार नहीं टिक सकते अंदर में। पहले खाली करो अंदर से बुराइयां जो भरी पड़ी हैं, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, अनेक योनियों से जो जो कर्म करके आए हैं उस कर्म का भार हमारे सिर पर है। अभी वो गठड़ी जब तक पाप की भरम की रखी हुई है तब तक उस रास्ते पे नहीं चल सकते। गुरु क्या करेगा बेचारा? गुरु तो बहुत करता है बेचारा। गुरु इसलिए नहीं कि गरीब है, नहीं, गुरु क्या विचार करेगा इस बात पर? गुरु क्या विचार करे इस पर कि क्यों ऐसा नहीं होता? ये चीज अपनाने की है। अगर हम उन चीजों को अपना लें, सही मायने में उनको मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो बदलाव होते हुए देर लगती ही नहीं। बदल जाना ही नाम है ये। दुनिया के भाव में अगर बहे जाएंगे तो ये पाप कर्म से कभी नहीं बच सकते। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने तो गजब लिख दिया, एक ही वाणी में सारी बात खत्म कर दी। मन में शंकाएं पैदा करते हो, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की। सही रास्ते पर चलो, बुराइयां करो ना, सारे काम अपने आप सच्चे हो जाएंगे। जिसकी शरण ली उसके गीत यूं गाओ, क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज ने ये कही कि क्यों सोच कर है मन मूर्ख प्यारे, राधा स्वामी है रखवारे। हैं क्या राधा स्वामी रखवारे आपके? जब रखवारे हैं तो चिंता किस बात की करते हो? विश्वास जमाओ ना अपने दिल में। हम तो लोभ मोह की धार में, काम क्रोध के बहाव में, दुनियादारी की तृष्णाओं में डुबकी लगाते तो फिरते हैं, भगत बने दिखाना चाहते हैं कि हम भगत हैं। भक्ति का रास्ता तो बड़ा सुगम है, इतना कठिन नहीं है। कठिन तो हमने बना दिया। क्यों बना दिया? कि जब करना तो कुछ चाहते नहीं और उसको बातों से ही कहते हैं कि ना ये हो नहीं सकता। ढुलमुल नीति अपनाई,
उस रास्ते पे चलते नहीं। भक्ति का मार्ग सुगम है, परंतु कठिन है खांडे की धार जैसा। उसमें दुनियादारी की मलामत सहनी पड़ेगी, अनेक प्रकार की परेशानियां रास्ते में रास्ता रोक के खड़ी हो जाएंगी। तुम्हें कदम कदम पर उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगी, अनेक को चीज ऐसी आएंगी। बाहर तो आएंगी दुनियादारी की, जिनको मोटे बंधन कहते हैं, और अंदर में जब अभ्यास करोगे तो सूक्ष्म चीजें तुम्हें भटकाएंगी। एक नहीं अनेक प्रकार की चीज आएंगी। अभ्यासी लोग जानते हैं, जब भी अभ्यास में जाओगे, जब भी तुम थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तुम्हें दुनियादारी की बात तभी याद आ जाएंगी। मुझे आती हैं, तो इसलिए आपको कहता हूं, जब भी तुम्हारा ध्यान लगने को होगा, उस रास्ते पर चलोगे, कोई ना कोई ऐसी बात आके दिमाग में आपको घेर लेगी। फिर मैं ख्याल करते हैं कि ये वो जीने बंधन है जो इंसान को गिराते हैं। लेकिन जिसने सतगुरु की शरण ली है, ओट पकड़ी है, और जो गुरु की लड़ फड़ के चलता है, तो गुरु अपने आप संभाल लेता है। उनके बुरी भावनाओं को, आने वाले दिल में जो ऐसे संख्याएं हैं, उनको मिटा देता उसी टाइम, और धीरे धीरे करके गुरु सहारा देता है, तब जब हम उस रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए उस रास्ते पर चलने के लिए अकेला नहीं चल सकता, गुरु को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। बाहर से अगर गुरु को साथ लेते हो तो वचन को मानो, अंदर में जाओगे तो गुरु अपने आप संभाल करेगा। इस बात को अपने ध्यान में रख के जो भी अभ्यासी अभ्यास करते वक्त सोच लेना, संतों ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास क्यों करो? अभ्यास करते करते उन बाधाओं को लांघ जाओगे। जब वो बाधाएं हैं, तुम देखते नहीं, छोटा बच्चा है, कोई छोटे जानवर हैं, गौर किया करो, जब वो किसी ऊंची चीज को लांघने की कोशिश करते हैं, उस पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर देखोगे, फिर चढ़ाई शुरू करते हैं उसी पर, फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ाई करते हैं, और थोड़ी देर में पाओगे 2-4 बार के बाद में उसी चढ़ाई को पार कर जाते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, शायद उनका होता भी होगा जहां कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस बाधा को जरूर पार करते हैं। इंसान में समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, और फिर गुरु का दिया हुआ ज्ञान है जो यथार्थ है। ये ज्ञान चीजों को, जानकारी का ज्ञान दुनियादारी का ज्ञान है। इसीलिए कहीं ना, और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान लेता है, ब्रह्म के ज्ञान को जो जानते हैं, वही अंतर में जब आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, शरीर के मंडलों को पार करके मन के मंडलों को पार करना पड़ेगा। ये मन के मंडल बाधाएं बढ़ती हैं। मन के मंडलों से जब आगे निकलोगे, रूह के भी मंडल आते हैं आगे, आत्मिक। जब उनसे आगे निकल जाओगे, वो चौथा पद है संतों का, उसमें जाने के बाद कोई भ्रम नहीं रहता, उसके बाद गिरावट भी नहीं आती। इसीलिए संत कोई गिरा नहीं है, क्योंकि वो 3 पद से आगे ही गए हैं। चौथे पद की बात उन्होंने की है, लेकिन दुनियादारी के लोग नीचे रह गए। कोई तांत्रिक बन के बैठ गया, तन की विद्याएं हैं उनके पास। कोई मन की जान के मंत्रिक मंत्रों में फंस के रह गया, सिर्फ मन की दौड़ तक शामिल रहे। कोई आध्यात्मिकता के रास्ते पे चला, लेकिन यथार्थ घर निज देश में नहीं पहुंच पाया। वो भी संत तीनों से ऊपर चौथे मंडल में जब पहुंचे, वो तन से, मन से और आत्मा के मंडलों को पार करते हुए वही ज्ञान वो बांटते हैं और उसी का संदेश देते हैं। उस रास्ते पर जो चलते हैं उनको वो हासिल होता है, जरूर होता है, लेकिन ना तो बातों से मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा। अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि आदमी चरित्रवान बने, विकारों को त्यागे, मन में और घर में शांति हो, आपस में प्यार प्रेम हो, सेवा करने का जज्बा हो, जबान में मिठास हो। ये चीजें जब तक नहीं है, तब तक प्रयास करना भी बेकार है। ये मूल चीज है, मौलिक चीज है, और इनके ऊपर भी जो मूल आएंगी, उनमें तन की साधना होगी, मन की साधना होगी, इंद्रियों की साधना होगी, समय का संयम होगा। वो धीरे धीरे अपने आप आती चली जाएंगी। वो कोई सिलेबस नहीं है जिसको हमें पूरा करना है, पढ़ना है, याद करना है, नहीं। वो तो अभ्यास के दौरान करते जाओगे, अपने आप आते चले जाएंगे। जो जो वो बाधाएं आती जाएंगी उनका पता लगता रहेगा, जो जो उनसे ऊपर निकलते चले जाओगे तो उनका भेद लगता रहेगा कि हमने उनको किस तरह से पार करना है।